हेलो दोस्तों, तो फिर ये है थर्ड वीडियो, फोर्थ चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय का रोगाणुत्पादनीय अध्याय। तो फिर इसके अंदर क्या है कि हम लोग ऑलरेडी 6 रोग कवर कर चुके हैं जो अधारणीय वेग है, और उनकी सिम्टम्स और चिकित्सा दोनों लोग देख चुके हैं। सिम्टम्स यानी लक्षण, और फिर चिकित्सा यानी उसका बीमारी का जो भी डायग्नोसिस करने के बाद अपन उसको उपदेश देते हैं वो। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं 7 निद्रा। निद्रा में क्या आता है अपने को? मोह, मूर्धा एवं नेत्र भाई बना। मोह मतलब क्या होता है कि जो चीज नहीं होती है वो भी दिखाई देने लगती है मोह में। तो फिर नींद आएगी तो आपको पलक झपके होता है। फिर क्या होता है कि बाकी चीजें थोड़ी ब्लर या फिर जो चीज नहीं होती है वो दिखाई देती है, उसको मोह में आ गया वो। मूर्धा एवं नेत्र में भारी बना। मूर्धा मतलब होता है सर, नेत्र मतलब होता है आंख। तो फिर दोनों में भारी बनाने लगते हैं क्योंकि आप निद्रा वेग को रोक के रखते हैं, इसलिए ये सिम्टम दिखाई देता है। आलस्य मतलब क्या होता है? लेजीनेस। लेजीनेस आता है क्योंकि आपकी बॉडी बोल रही है कि आराम करना, लेकिन आपने आराम नहीं किया तो फिर लेजीनेस आएगा। ठीक है, जम्भाई, जम्भाई आती है, नींद से पहले जम्भाई आती है, बराबर, तो ये भी याद रहेगा। और अंग भंग, अंग भंग मतलब होता है पूरा बॉडी थोड़ा हल्का हल्का पेन करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने नींद को रोका है, तो फिर बॉडी पेन करती है कि भाई रिलैक्स कर ले, तू बॉडी सिम्टम्स दे रही है, रिलैक्स कर ले, लेकिन आप फिर भी नींद को रोक के रखें, गलत बात है। तो इसका क्या है? चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में क्या है? शयन। शयन मतलब क्या होता है? आराम करना, मतलब सो जाना नॉर्मली, शयन। ठीक है, तो फिर आपको डॉक्टर बोलेगा सो जाओ सीधे सीधे, निद्रा वेग अगर आप रोक कर फिर। और फिर संवहन। संवहन मतलब क्या होता है? संवाहन मतलब क्या होता है कि अल्प मात्रा में मसाज, मतलब नॉर्मल मसाज। ठीक है, पता है ना, हार्ड मसाज जिम वाले जो करते हैं पूरा टोन करने के लिए, ये नॉर्मल मसाज आप एक करोगे तो फिर नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो फिर इसकी चीज है एक अधारणीय रोग जो है काश। काश मतलब होता है कफ, बराबर। तो हमें कफ को नहीं रोकना चाहिए। जैसे कि अपने को कफ क्रिएट होता है सम रीजन, हम लोग उसको बाहर नहीं निकलवाते, क्योंकि जैसे कि क्लास में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, तो फिर कफिंग आती है तो हम लोग उसको बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज हम लोग क्लास में बैठे हैं। तो फिर अभी क्या करना है? काश इसके अंदर क्या क्या अपने को सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो देखते हैं। सिम्टम्स मतलब काश में इंक्रीज, सीधी बात है, कफ में इंक्रीमेंट होएगा, कफ बाहर नहीं निकाल रहे हो तो कफ में इंक्रीमेंट होगा, तो ये आ गया। और फिर श्वास, श्वास में क्या होता है, मतलब इसके अंदर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज पूरा कफिंग अगर गले में है तो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगा, तो ये भी आ गया। और फिर अरुचि। अरुचि मतलब होता है खाना खाने की इच्छा ना करना। जैसे कि आपको पता है अगर बॉडी में कफ बढ़ेगा तो फिर अग्नि बंद होती है, अग्नि बंद होगी तो खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी, तो फिर ये अरुचि आपको याद रहेगा। कफ बढ़ रहा है तो अरुचि भी होगा। और हृदय रोग, हृदय मतलब कफ बढ़ेगा तो फिर ब्लड सर्कुलेशन, और फिर हृदय रोग मतलब हृदय के रोग होंगे, बराबर, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है। और फिर ये हिक्का, हिकअप मतलब हिकअप्स आएंगे। हिक्का मतलब होता है हिचकी आना, बराबर, तो हिचकी आएगा इसके अंदर। और फिर यहाँ पे क्या, इसके उपचार में क्या लिखा हुआ है? कासग्न उपचार। कासग्न मतलब क्या होता है? कास को कम, हनन करने वाला, हनन मतलब होता है उसको कम करने वाले जो भी उपचार होंगे हम लोग वो करेंगे, बराबर। अब आप लोग उपचार सेकंड ईयर में पढ़ेंगे उसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ते हैं। तो फिर अभी हम लोग देख रहे हैं 9th वाला अधारणीय वेग जो है श्रमजन्य श्वास। मतलब जो हम लोग हैवी वर्क करते हैं, जो भी काम करने के बाद जो थकावट आती है उसके बाद जो सांस निकलती है वो वाला सांस अगर हम लोग रोकते हैं किसी कारण की वश, तो फिर हम लोग क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसके चिकित्सा क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बार आप खुद इमेजिन करके देखो। ठीक है, कि श्रमजन्य श्वास, श्वास मतलब क्या होता है? वात, मतलब ये है गैस वाला, वात वाला। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या इसकी चिकित्सा हो सकती है, दोनों आप देख सकते हो। मतलब वात, वात से ही कुछ रहेगा, फिर वो आप एक बार सोच के इमेजिन करके एग्जाम में लिख सकते हो, पता चलता है। तो फिर ये क्या है? गुल्म रोग, बराबर, आपको पता था, आपको बात नहीं पता था। गुल्म रोग मतलब क्या होता है? पेट में ऐसा, गुल मतलब क्या होता है? ट्यूमर टाइप, गोला मतलब गैस बनना, तो पेट में गोला बनना, तो फिर पेट में गोला बनने को क्या बोलते हैं? गुल्म रोग बोलते हैं, बराबर। और फिर हृदय रोग मतलब क्या? हृदय, हृदय का रोग होगा क्योंकि ये बहुत हैवी वर्क करके है, फिर जोर का दिल भी धड़ धड़ करता है। ठीक है, तो हृदय रोग होने के भी चांसेस है। और फिर थर्ड क्या है? सम्मोह, मतलब श्रमजन्य श्वास नहीं लिया, श्वास नहीं लेने की वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन लेवल कम हो गया बॉडी में, ब्रेन को ऑक्सीजन कम गए हैं, ऑलरेडी हैवी वर्क करके हैं, तो सम्मोह मतलब उसको जो चीज नहीं होती वो भी दिखाई देती है, और फिर सम्मोह उसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसका क्या उपाय क्या है? चिकित्सा क्या है? आराम करना चाहिए,
बराबर, एकदम आसान है। आपको बोला ना, आप चिकित्सा और आप इमेजिन कर सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा। तो आराम करने के लिए बोला जाएगा। और फिर क्या है, वात नाशक उपचार। यहाँ पे देखो, वात नाशक उपचार, मैं आपको पहले बोला था कि श्रमजन्य श्वास है तो फिर वात नाशक उपचार करना है यहाँ पे, ठीक है। वात नाशक उपचार में क्या होता है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे यव, चावल खाना, ये सब 3-4 पथ्य चीजें हैं जो करनी चाहिए, जो वात नाशक होती है। हाँ, तो फिर अभी हम लोग देख रहे हैं 10th वाला अधारणीय वेग जो है जृंभा। जृंभा में क्या है, जृंभा मतलब होता है यॉर्निंग। अगर आप यॉर्निंग अगर सप्रेस कर रहे हो तो फिर अपने को क्या सिम्टम दिखाई देंगे, छींक वाली सारी की सारी एजिटिस दिखाई देंगे अपने को जो भी है। और फिर उसकी चिकित्सा क्या होगी, वातनाशक चिकित्सा। जृंभा रोक रहे हैं मतलब आप वात हवा से लेना देना है, तो वातनाशक चिकित्सा खत्म। तो अभी हम लोग 11 देख लेते हैं यहाँ पे, अश्रुवेग। अश्रुवेग मतलब क्या हो गया, मतलब आप आंसू को रोक रहे हो, मतलब टीयर्स को रोक रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिखाई देता है अपने को, सिम्टम्स, पीनेस। पीनेस मतलब क्या होता है, नासा स्राव, मतलब आपके नाक से पानी गिरना हो सब, ठीक है। रोते तो क्या होता है, आप नॉर्मली सो सकते हो, ठीक है। तो फिर आप आंख से आंसू रोक रहे हो तो फिर नाक से गिरता है, ठीक है। तो फिर समझ सकते हो। अक्षिरोग, अक्षिरोग मतलब क्या, आंख से आप पानी निकलने से वो जमा रहेगा तो फिर आपको आंख का प्रॉब्लम होता है। अक्षि मतलब होता है आंख का बीमारी हो सकता है, आंख का रोग। शिरोरोग मतलब सर दुखने लगता है, सर में भारी बना जाता है अगर आप आंसू रोकते हो तो। एक्सपीरियंस तो किया है आपने 1-2 बार। तो हृदय रोग, आदमी रोता क्यों है, कुछ पीड़ा होती है तभी ना। तो फिर हृदय रोग आप उससे याद कर सकते हो। हृदय रोग मतलब आदमी रो नहीं रहा है और उसको हृदय रोग हो तभी रो रहा है, और फिर आंसू भी नहीं निकाल रहा है तो फिर उसको हृदय में पीड़ा ज्यादा होगी। और फिर मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ मतलब क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ नेक। आप दिखते हो आदमी जब रोता है तो कैसे होता है, सांस बहुत जोर का अंदर लेता है और फिर छोड़ता है, बराबर। तो ऐसा रो रहा है तो फिर यहाँ पे क्या, अगर एक भी नर्व्स जो है वो अकड़ जाती है तो फिर वो ऐसे करके अकड़ जाती है, तो स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाता है, बराबर। तो नेक अपना एक ही जगह पे अकड़ जाता है, तो फिर उसको बोलते हैं मन्यास्तंभ, ठीक है। क्योंकि आप रो नहीं रो लेकिन फिर भी नासास्राव हो रहा है, आप ऐसा कर रहे हो तो फिर यहाँ पे अगर अकड़ गया तो फिर आपका गर्दन अकड़ सकता है, तो उसको मन्यास्तंभ बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ नेक। और अरुचि, अरुचि मतलब उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, बराबर। तो फिर वो अरुचि, भ्रम, सिर दुख रहा है आपका, सिर, और फिर अक्षी रोग हो गया तो भ्रम होना लाजमी बात है। तो भ्रम और गुल्म, गुल्म मतलब पेट में गोला बनना, उसको बोलते हैं गुल्म। अब इसकी चिकित्सा देख लेते हैं। चिकित्सा में क्या है, शयन। शयन मतलब क्या होता है, आराम करना। आपको आराम करने के लिए है मद्यपान। मद्यपान मतलब होता है नॉर्मली दारू, बियर, ये सब पीने के लिए होता है, गम में सब लोग पीते ही हैं नॉर्मली, आपको इससे याद रखना है। सो जाओ, दारू पी के सो जाओ, याद कर सकते हो आप, ठीक है। और प्रिय कथा, प्रिय कथा सुनते हैं, मतलब जो भी आपकी कहानी अच्छी होगी, मतलब जो भी कहानी में आप हीरो हो गए, ऐसी कुछ कथा आपको लोग सुनाएंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, तो ऐसा प्रिय कथा सुन सकते हो आप। इजी है याद करना, कहानी सुनो, दारू पियो और सो जाओ, ठीक है, याद कर सकते हो आप। छर्दी, छर्दी मतलब क्या होता है, वमन थू रोग, मतलब वमन करने को, उल्टी करने की, बराबर। तो फिर ये वॉमिट है, अगर हम लोग वॉमिट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं वॉमिट होता क्यों है। वॉमिट नॉर्मली अगर हम लोग कुछ भी पॉइजनस या फिर अनडिजायरेबल चीज़ खा लेते हैं, फिर कुछ बैक्टीरियल चीज़ खा लेते हैं, तो फिर वो बॉडी को जो सूटेबल नहीं होती है, जो बॉडी को नहीं चाहिए रहता है, वो हार्म कर सकता है बॉडी को, तो बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अगर हम उसको सप्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मली बॉडी पे क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या दिख सकते हैं, बैक्टीरियल चीजें दिखेंगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल समथिंग चीज दिखेगी, और फिर वायरस, और फिर पॉइजनस चीज जो हार्म करेगी बॉडी, वैसे कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, हम लोग देखते हैं इसके अंदर। तो वो सिम्टम्स और उसके बाद उसकी चिकित्सा देखते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या है, जैसे कि विसर्प। विसर्प मतलब क्या होता है, विसर्प मतलब होता है बॉडी पे वो रेडनेस आता है, बराबर। मैं यहाँ पे फोटो डालता हूँ, वो आप देखो। तो फिर रिसर्च में पूरे स्किन पे, स्किन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन समझ क्यों, तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है स्किन पे, ठीक है, रिसर्च में। और फिर दूसरा क्या है, कोड। कोड मतलब क्या होता है, स्किन पे पूरा रेडनेस, रेडनेस मतलब लाल कलर, लाल से धब्बा पड़ जाएगा पूरा, मतलब पूरा रेड रेड आपके स्किन पे सा स्वेलिंग टाइप हो जाएगा, वो
रेड धब्बे आपको दिखा देंगे, उसको कोड बोलते हैं। कुष्ठ रोग मतलब स्किन डिजीज। आप देख रहे हो सब स्किन डिजीज हो रहा है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। आपको पता है सर्दी मतलब वॉमिट क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरियल चीज आपने खा लिया है और आप उसको सप्रेस कर रहे हो, तो फिर बैक्टीरियल डिजीज देखने मिलेंगे आपको। नेत्र रोग मतलब आई डिजीज हो जाएगा यहाँ पे। पांडु रोग मतलब क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है कि एनीमिया मतलब उसके अंदर ब्लड काउंट कम होता है, बराबर, ब्लड डिजीज होता है यहाँ पे। और फिर ये ज्वर, ज्वर मतलब क्या होता है, फीवर आएगा आपको, क्योंकि आपको पता है पांडु एनीमिया कम, एनीमिया होगा और बैक्टीरियल डिजीज तो फिर बॉडी में बहुत चालू हो जाएगा, तो फिर बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा ताकि वो बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगा हीट से, ठीक है। तो फिर ज्वर याद रखना है। और फिर ये लास्ट मतलब क्या होता है, नॉजिया टाइप। और फिर इसके अंदर नॉजिया आएगा और फिर आपको थोड़ा हृदय का भी प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, बराबर, हार्ट अटैक भी होता है इसके अंदर लास्ट में। और व्यंग मतलब क्या होता है, व्यंग मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक हो जाता है वहाँ पे, क्या आता है, कहाँ पे आता है ये, ब्लैक पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, फेसेस पे ब्लैक पिगमेंटेशन या फिर स्किन पे ब्लैक पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। और काश, काश मतलब क्या होता है, आपको तो कफ जमा हो जाएगा, मतलब कफ ज़्यादा जमा होगा वहाँ पे। और फिर श्वास, श्वास लेने मतलब आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और फिर शोथ, शोथ मतलब क्या होता है, स्वेलिंग आएगी आपको बॉडी में, जगह जगह स्वेलिंग आना। तो फिर ये हो गए उसके सिम्टम्स। और फिर उसकी चिकित्सा देखते हैं। गंडुश, गंडुश करने के लिए बोला गया, पता है गंडुश मतलब क्या होता है, पता ही रहेगा, सेकंड चैप्टर में है वो। गंडुश मतलब होता है ऑयल या फिर किसी भी औषधि या द्रव्य को मुंह के अंदर थोड़ी देर से होल्ड करना और उसको सर्कुलेट करना है, उसको बोलते हैं गंडुस। इसी का होता है फिर जो बॉडी पेट के अंदर है, फिर आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको बाहर पुल करने की कोशिश करता है वो, आप जो माउथ में औषधि या फिर ऑयल लिए हो, बराबर, इसको ऑयल पुलिंग फिर बोलते हैं। तो ये गंडुश। फिर धूम मतलब क्या होता है, उसके अंदर इनहेलेशन, बराबर। और फिर अनाहार मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है इसके अंदर, डाइट करना, नहीं खाना कुछ भी, उपवास रखना है, ठीक है। अनाहार मतलब आपको खाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वॉमिट कॉफ कोल्ड वगैरह का, तो कुछ ना खाएं तो बढ़िया है। और फिर रुक्ष अन्न, रुक्ष अन्न खा के जो फिर मतलब ड्राई फ्रूट जो भी रहेगा, जैसे कि ब्रेड बिस्किट सब ड्राई फ्रूट्स में आता है, ठीक है। तो रुक्ष अन्न खा के क्या करना है, वॉमिट करना है। रुक्ष अन्न खा के वॉमिट करना है। उसके बाद व्यायाम करने के लिए कहा गया है, व्यायाम करने से क्या होगा, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर रक्त विस्राव मतलब क्या होता है, जो आपको स्वेलिंग और ये सब हुआ है, स्वेलिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप रक्त मोक्ष, यहाँ पे रक्त निकाला जाता है स्काल्प से कट करके थोड़ा सा, तो रक्त बाहर निकाला जाता है जो बेकार होता है वो रक्त। तो फिर वो रक्त विस्रावण कर देंगे। या फिर विरेचन, विरेचन मतलब क्या होता है आपको पता है, वमन विरेचन पंचकर्मा का आता है, ठीक है। तो ये इसकी उसकी हो गई ट्रीटमेंट्स। ओके, आप आगे देखते हैं। 13th अधारणीय वेग जो है शुक्र वेग, मतलब क्या है, समाइनल सप्रेशन, ठीक है, सीमन, तो फिर क्या बोलते हैं उसको सप्रेशन में, तो फिर क्या आपने को सिम्टम्स दिखाई देंगे और उसका ट्रीटमेंट हम देंगे, ठीक है। तो फिर शुक्र स्त्राव, शुक्र स्त्राव मतलब क्या होता है, समाइनल डिस्चार्ज, मतलब आप सुन रहे हो समाइनल डिस्चार्ज मतलब नाइट फॉल भी आप बोलते हो समाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, वो हो सकता है। तो फिर यहाँ क्या है, गुह वेदना, गुह वेदना मतलब आपको थोड़ा उधर में यहाँ पे पेन होगा, ठीक है, जेनाइटल पेन भी बोल सकते हो आप, गुह मतलब जेनाइटल पेन नॉर्मली। और फिर ज्वर मतलब क्या होता है, फीवर, फीवर आएगा। हृदय में पीड़ा, हृदय में पीड़ा होगी, ठीक है। और फिर अंग भंग, अंग भंग मतलब आपका बॉडी पेन होगा, थोड़ा ऐसा रहेगा, टूट रहा बॉडी, ये सिम्टम्स दिखाई देती है। मूत्र संग मतलब आपको क्या बोलते हैं, यूरिनेशन में प्रॉब्लम, यूरिनेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा थोड़ा, ठीक है, तो हर्डल इन द यूरिनेशन टाइम, ठीक है। और फिर यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है, हर्निया, जेनेटल हर्निया, स्क्रोटल हर्निया, आपको ये हर्निया दिखाई देगी यहाँ पे, वृद्धि मतलब वही है, हर्निया आपको पता है, यहाँ पे स्क्रोटल हर्निया मैक्सिमम चांसेस दिखाई दे सकते हैं। और अस्मरी मतलब क्या होता है, स्टोन्स, आपको यहाँ पे यूरिन ब्लैडर में स्टोन और फिर बाकी कुछ स्टोन होने के चांसेस रह सकते हैं। और फिर क्षणता मतलब क्या होता है, क्षणता मतलब होता है इम्पोटेंसी आ सकती है, ठीक है, इम्पोटेंसी मतलब नपुंसकता, और बढ़िया बोल सकते हो, ठीक है, तो वो भी इसमें दिख सकता है। अभी इसकी चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे चिकित्सा कैसे की जाती है। चिकित्सा में जैसे कि मैंने 3 पार्ट किया है नॉर्मली। ये क्या है, उसको क्या सेवन करना चाहिए, मतलब आहार, उसका खाने पीने क्या रहेगा, ये उसका आहार रहेगा। और यहाँ पे पंचकर्मा में अपन क्या, पंचकर्मा का पार्ट है ये, और उसके बाद औषधि है, 2-3 औषधि रहती है।
तो आप नॉर्मली बाकी सारे भी अधहरणीय वेग का आप वैसे स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको डिवाइड कर लो पहले, क्या उसको आहार विहार है, उसके बाद पंचकर्मा क्या किया जा रहा है उसके ऊपर, और उसके बाद जो है औषधि के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आहार में देखेंगे, उसको ताम्र चूर्ण का मांस खाने का अपन उद्देश्य दे सकते हैं, खाने के लिए बोला जाएगा, उसको खाएं देंगे। ताम्र चूर्ण मतलब क्या होता है, कुटकुट, जो कुटकुट मतलब कुटकुट पक्षी मतलब क्या होता है, नॉर्मली कोमड़ी, कोमड़ी मतलब चिकन खाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और फिर सुरापान, सुरापान मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको बता, नॉर्मली जैसे बियर दारू ये सब जो बोलते हैं पहले के वक्त, अभी के वक्त दारू बियर ये सब, और पहले माद्रिका अरिष्ट ये सब जो रहता है, ये सब जो रहता है वो पीने के लिए कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दारू, हाँ, तो फिर यहाँ पे दारू पीने के लिए बोला जाता है। और तीसरा जो है वो शाली चावल, चावल सबसे सर्वश्रेष्ठ चावल में आता है, आप आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, तो शाली चावल बेस्ट चावल होता है, वो खाने के लिए कहा जा रहा है। और फिर यहाँ पे अब देखेंगे पंचकर्मा में क्या बताया गया, बस्ती कर्म, बस्ती कर्म मतलब क्या होता है आपको बताया था ऑलरेडी, इन्हीं में बस्ती कर्म। और अभ्यंग मतलब मॉलिश करना, बॉडी का पूरा मॉलिश करना करने का। और फिर अवगाहन, अवगाहन मतलब आपको बताया था मैं कि पूरे के पूरे बॉडी को थोड़ी देर तक ऑयल में सबमर्ज करना है, थोड़ी देर मतलब जो भी आपको डॉक्टर जो भी सजेशन देते हैं इतने टाइम तक, ठीक है। तो फिर उसको ऑयल में सबमर्शन करेंगे, थोड़ी देर के ऑयल में लेटा के रखेंगे पेशेंट को। और उसके बाद औषधि देखते हैं। औषधि में आप देख सकते हो यवक्षार, यवक्षार आप नॉर्मली भी सर्च करोगे अभी यवक्षार करके गूगल पे, तो आपको उसकी औषधि मिल जाएगी यवक्षार के नाम से, यवक्षार, कुष्मांड, और फिर गोखुर, गोखरू, गोखरू क्या है, ये बेस्ट है दवाई है, मतलब नपुंसकता में भी काम आती है, और फिर कुछ और बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। आप ये सब औषधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, फिलहाल के आप इसको याद कर सकते हैं। और ये यवक्षार नॉर्मली स्टोन्स में काम, मतलब आपको किडनी स्टोन ये सब स्टोन होता है ना, तो उसमें ये यवक्षार का भी यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाई है ये, आपको बताया था। इसके अंदर होगा ये देखो, हाँ, अश्मरी, अश्मरी यहाँ पे स्टोन है तो उसके लिए बताया गया यहाँ पे मेडिसिन कि ये यवक्षार आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेडिसिन का पार्ट। और फिर यहाँ पे 13 के 13 अधारणीय वेग खत्म होते हैं। और फिर बाकी के 20 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है मैं क्लास में समराइज करके एक वीडियो बना देता हूँ, तो उसके अंदर कवर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही, और फिर और बाकी सारे BMS के कोर्सेज इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।